चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खुद नोटिस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। सदर मुमलिकत के बिल पर दस्तखत से इनकार के बाद 2 रोज कबल पार्लियामेंट ने बिल दोबारा मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया है। बेंचों की तश्कील और अज खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। आइन की तशरीह के मुकदमात की समाअत के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। पैसे किधर हैं? इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिया। पंजाब में इंतखाबात के मामले पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। बादी नज़र में अदालत की हुक्म अदूली आईनी मुद्दत में इंतखाबात के इनेकाद को खतरे में डाल सकती है। फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है जिसके नताइज कानून में वाज़ेह और सबके इल्म में है। 14 अप्रैल को सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को इन चैम्बर बुला लिया। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म। पीटीआई के फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होना लाजमी है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट का बतौर इदारा वजूद खतरे में पड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपए देगी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब सिक्योरिटी प्लान देंगे। सेक्रेटरी दिफा फोर्सेस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान को बराह रास्त तलब करके हक़ाइक़ मांगे हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने वाले तमाम इदारों और सरबराहान को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से अमूर पर गौर होगा। आइनी और कानूनी अमूर पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल भी ज़ेरे बहस आएगी। वज़ीर आज़म बनने के लिए इमरान खान ने बुशरा बीबी से इद्दत में गैर शरई निकाह किया। पेश गोई थी 1 जनवरी 2018 को शादी न हुई तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। निकाह खां मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गैर शरई निकाह के केस में बयान कलम बंद करा दिया। कहा 1 जनवरी 2018 को निकाह के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में साथ रहने लगे। फरवरी 2018 में इमरान खान ने राबिता करके एक बार फिर निकाह पढ़ाने का कहा और बताया कि नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को तलाक हुई। पहला निकाह गैर शरई था। पेश गोई थी कि 1 जनवरी 2018 को बुशरा बीबी से निकाह करने पर ही वो वज़ीर आज़म बन सकेंगे। मुफ्ती सईद खान का कहना था कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब जानते हुए भी निकाह और शादी की तकरीब मुनक्किद की। बाद में पता चला निकाह और शादी की तकरीब फ्रॉड पर मबनी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया इद्दत ख़त्म होने से पहले इमरान खान से निकाह की तरदीद कर चुकी हैं। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के 1 माह बाद 27 सितंबर 2018 को बुशरा बीबी ने कहा था वो अपने घर पर इद्दत मुकम्मल कर चुकी थी। वो चाहती तो इद्दत ख़त्म होने के अगले दिन ही निकाह कर सकती थी, लेकिन उन्होंने शायद 6 या 7 महीने बाद इमरान खान से शादी की। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील पर एतराज़। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम तनवीर इलियास के वकला पर बरहम। कहा अपील में साबिक वज़ीर आज़म को मौजूदा वज़ीर आज़म क्यों लिखा? जब आपको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो बात क्यों ना मानी गई? वकील ने कहा इस लफ्ज़ को साबिक वज़ीर आज़म ही तसव्वुर किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा हम कैसे इसे साबिक पढ़ें? आप सीनियर वकील हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई मजाक नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। तनवीर इलियास साबिक वज़ीर आज़म ही तसव्वुर होंगे। नई अपील दोबारा जमा कराएं।
देखेंगे इसे कब कबूल करना है। तनवीर इलियास नाअहली के खिलाफ अपील तीसरी मरतबा रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कल समाअत करेगा। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सरदार तनवीर इलियास को गुज़िश्ता रोज किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। अदलिया को मुतनाज़िर बनाया जा रहा है। इलेक्शन ही जमहूरियत को कायम रखने का बेहतरीन हल है। चेयरमैन PTI इमरान खान की सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शेख रशीद का कहना था कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी इलेक्शन कराने में संजीदा नजर नहीं आ रहे। चेयरमैन PTI के कारकुनों से इफ्तार के मौके पर भी गुफ्तगू। कहा, पैसे लेकर अपने ज़मीर का सौदा करना शिर्क है। इंसान जब रिश्वत लेता है तो उसकी गैरत और इज्जत चली जाती है। बुज़दिल आदमी नवाज शरीफ तो बन सकता है, लीडर नहीं बन सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तनकीद बेबुनियाद है। उनकी अज़्म और आईनी हिमायत पर कोई शक नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली भी बतौर चीफ जस्टिस सेनेट सेशन में शिरकत कर चुके। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम पर 17 अप्रैल को वकला कन्वेंशन बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार काउंसिल को वकला कन्वेंशन में शिरकत की दावत। कहा, सियासी जमातों के दरमियान तनाव को मजीद तूल नहीं दिया जा सकता। मौजूदा हालात की वजह से सुप्रीम कोर्ट और मुल्की वक़ार को नुकसान पहुंच रहा है। सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले इस माह की तनख्वाह देने का फैसला। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुशावरत। सेक्रेटरी ख़जाना को फौरी इंतजामात करने की हिदायत। रेलवे की जानिब से 18 से 27 अप्रैल के दरमियान 5 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाने का फैसला। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक पहली ट्रेन कराची से पेशावर कैंट तक 18 अप्रैल को चलाई जाएगी। 18 अप्रैल को ही दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी तक चलेगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 19 अप्रैल को कराची से लाहौर। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी से कोयटा तक 26 अप्रैल को और 5वीं स्पेशल ईद ट्रेन लाहौर से कराची तक 27 अप्रैल को चलाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए रवा हफ्ते तहरीरी जमानत मिलने का इम्कान। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि UAE से मामला फाइनल हो चुके हैं। सेक्रेटरी वजारत खजाना IMF को वाशिंगटन में सालाना मीटिंग्स के दौरान आगाह कर देंगे। UAE हुकाम की जानिब से गारंटी मिलते ही IMF को भी तहरीरी जमानत मिल जाएगी। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए अहम शर्त दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग की यकीन दहानी थी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में आज अमरीकी डॉलर थोड़ा नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.81 सस्ता हुआ, 286 रुपए 62 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 कम होकर 294 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 321 पॉइंट्स इजाफे से 40,126 पर बंद। मार्केट कैपिटलाइजेशन 34 अरब रुपए बढ़कर 6,100 अरब रुपए है। सेमाई एडजस्टमेंट के तहत बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली सारिफीन पर 15 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सारिफीन से अप्रैल, मई, जून के बिलों में इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। इजाफी वसूलियों का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DG खान और मुजफ्फरगढ़ में आटे की तकसीम के मरकज़ का दौरा। मुस्तहिक अफराद में आटे के थैले तकसीम किए, इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने लोगों से बातचीत में कहा कि तारीख में पहली बार फ्री आटे का पैकेज दिया गया। सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, आपकी दुआओं से मुश्किलात से निकलेंगे। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन जारी। 3 डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार। रॉकेट से डाकुओं की पनागाहें तबाह। डाकुओं के दर्जनों घरों को आग लगा दी गई। दोनों तरफ से वक्फे से शदीद फायरिंग का तबादला। पुलिस की भारी नफरी कच्चा मोरो सुखानी गैंग के ठिकानों में दाखिल हो गई। 45 के करीब मोर्चाबंद डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला। एडिशनल IG जनूबी पंजाब का कहना है कि डाकू कच्चे के जंगल में निकल गए हैं, पीछा कर रहे हैं।
जमान पार्क में पीटीआई कारकुनों की वजह से घरों तक रसाई मुश्किल हो रही है। जमान पार्क के गिरदोनवाह में तजावुजात, होर्डिंग्स, म्यूजिक सिस्टम हटवाया जाए। गैर मुजाद अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। आईजी पंजाब और कमिश्नर लाहौर डिवीजन के वकील ने जवाब जमा करा दिया। बाकी फरीकैन को जवाब के लिए 19 अप्रैल तक मोहलत। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ का केस। जेआईटी ने इमरान खान, फवाद चौधरी और हमाद अजहर, फरूख हबीब और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की तलबी के लिए तीसरा हुक्मनामा जारी कर दिया। 14 अप्रैल को तलब। लाहौर हाई कोर्ट में जेआईटी को तफ्तीश से रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। जेआईटी की तश्कील के खिलाफ दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहिरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए किए जाने वाले मुजाहिरे में रहनुमा पीटीआई आजम स्वाति की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहजाद अकबर और खुसरो बख्तियार हमारे माथे पर कलंक और बुरा निशान हैं। यकीनी बनाएंगे कि ऐसे अफराद को टिकट न दें। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्र की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अपने खानदान के अफराद के साथ गुजारेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। शहबाज शरीफ को बतौर जामिन नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना था, लेकिन उन्होंने सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के केस में फरीक बनने के लिए फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बायस बैरून मुल्क जाने के जामिन थे। लाहौर हाई कोर्ट को उन्हें केस में फरीक बनाने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने केस में फरीक बनने की उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। भारत का 2019 की पाक भारत कशीदगी के दौरान अपना हेलीकॉप्टर खुद मारकर गिराने का एतराफ। ग्रुप कैप्टन समन रॉय चौधरी कसूरवार करार। कोर्ट मार्शल के बाद बरतरफ कर दिया गया। हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने से 6 फौजी और 1 शहरी हलाक हुआ था। वाक़े के वक्त तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विंग कमांडर श्याम नेथानी की सरजनिश भी की गई। बतौर सजा कमांडर श्याम नेथानी की तनज़्ज़ुली की जाएगी। वाक़या फरवरी 2019 में पेश आया, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रीटॉर्ट में भारत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए और विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में लिया था। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू की यौम शहादत पर जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनियान, ईरानियान, खारादर पर इख्तिताम पजीर। लाहौर में मुबारक हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गाम शाह में इख्तिताम पजीर हुआ। रावलपिंडी और पेशावर में जुलूस मुकर्रर रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर। कोयटा में मरकजी जुलूस कुछ देर में बरामद होगा। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, मुल्तान, जंग, पारा, चनार समेत मुख्तलिफ शहरों में यौम अली की मुनासबत से जुलूस निकाले गए। महंगाई की वजह से बस उठा रहे हैं कि अब खाना कब पूरा करेंगे या बच्चों की फीसें देंगे। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, अभी मैं सरकारी स्कूल में आई हूँ कि महंगाई की वजह से। हर एक का दिल करता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ गवर्नमेंट में आ गई हूँ क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 80% बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों से आ रहे क्योंकि उनके वालिदैन माशी तौर पर अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पेशावर में महंगाई और माशी मुश्किलात से परेशान वालिदैन ने सरकारी स्कूलों का रुख कर लिया। बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा महंगाई के आगे बेबस हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में मुफ्त दाखिला मुहिम जारी है, जिसमें बच्चों को मुफ्त दाखिला, किताबें और यूनिफॉर्म फराहम किया जा रहा है। क्लास के लिए हम आते हैं, इधर वैसे ही ख्वार हो रहे हैं और जो मसले हैं वो इनके ज़ाती हैं और स्टूडेंट्स को इसमें नहीं लाना चाहिए। क्लासेस होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को इसके बीच ना घसीटे। जैसे कि मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, हमें कहा जा रहा है कि अगर आप क्लासेस नहीं लेंगे तो आपका सेमेस्टर जो है 6 मंथ ज़ाया होगा।
पेशावर यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के एहतजाज के बायस तदरीसी अमल 35 दिनों से मुअत्तल। क्लासेस के बॉयकॉट से सेमेस्टर में ताखीर का खदशा पैदा हो गया। एहतजाजी असातिज़ा का सिक्योरिटी सुपरवाइजर के कातिल की जुडिशल इंक्वायरी, वाइस चांसलर को हटाने का मुतालिबा। इंतजामिया ने मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा असातिज़ा अपने मफादात के लिए तलबा का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी तदरीसी अमल 10 रोज़ से मुअत्तल। असातिज़ा और मुलाज़मीन का तनख्वाहों की अदम अदाई के खिलाफ एहतजाज जारी। हैदराबाद की आबादी और कराची की आबादी में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंसस, ये मरदमशुमारी जिसमें 45 अरब रुपया खर्च किया गया है, ये कितनी शफाफ और ट्रांसपेरेंट है। MKM की लीडरशिप के ऊपर कराची के लोग जो हैं उनको उसका एहतसाब करना चाहिए। जिस तरह ये 5-6 वजीरों ने अपने आप को बेचा है पीपल्स पार्टी के आगे। हैदराबाद और कराची की आबादी में चंद लाख का फर्क रह गया। MKM ने पीपल्स पार्टी के आगे खुद को बेच दिया। PTI के फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा 95% मरदमशुमारी मुकम्मल होने के बाद जिस पर 45 अरब रुपए लग गए, कराची के 20 लाख लोग कम हो गए। इस मरदमशुमारी के बाद कराची से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें कम हो जाएंगी। MKM के वज़रा के बिकने से फर्क नहीं पड़ता। PTI कराची के अवाम के साथ खड़ी है। राब्ता कमेटी MKM पाकिस्तान का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा फवाद चौधरी तोशा खाना से फराग गोगी तक अपनी करप्शन का हिसाब दें। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती फंड्स में होने वाली खुर्द बुर्द का जवाब दें। दौर इख्तिदार में इमरान खान को एक दिन भी कराची रुकना गवारा नहीं था। फवाद चौधरी गुज़िश्ता 2 माह से जारी मरदमशुमारी के अमल में कहाँ गायब थे। MKM रहनुमा और कारकुन दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के मरदमशुमारी के आदादो शुमार पर तहफ़्फ़ुज़ात। जल्द इदारे शुमारियात के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान। कहा कराची की आबादी को 2017 की मरदमशुमारी से भी कम दिखाया गया है। कराची की आबादी 1.5 करोड़ बताते हैं। नादरा का डेटा निकाले तो 3 करोड़ से कम नहीं हो सकती। न्यू कराची सनती एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में लगने वाली आग दोबारा भड़क उठी। आग ने मुत्तसिल फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां स्नॉकल्स मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम ने चंद घंटे कबल आग पर काबू पाने का अबूरी ऐलान किया था। पेशावर में अंदरूनी शहर सरकी गेट में घर के मलबे से एक और घर निकल आया। मोहल्ला बड़ में दरियाफ्त होने वाला घर 100 साल पुराना लगता है। महकमा आसार कदीमा ने कहा है कि कदीम मकामात की खुदाई के लिए महकमा आसार कदीमा से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। बगैर इजाज़त घर की खुदाई करने पर जायदाद के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में कोरोना से 2 अफराद का इंतकाल। दोनों का ताल्लुक कराची से था। मुल्क भर में कोरोना के 40 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 1% से जायद रही। लाहौर में शरह 3.7% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर महमद पिकाची की मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी गहरे बरादराना अवामी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और तुर्की हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। तुर्की के सफ़ीर ने ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन ताउन पर शुक्रिया अदा किया। रुकन कांग्रेस ब्रेड शर्मन का इमरान खान की हिमायत में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को खत। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का मुतालिबा। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर तशवीश। मुतालिबा किया कि मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। लिखा कि वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा है कि इमरान खान को सियासी अरीना से ख़त्म कर दिया जाएगा। 2 अहम सूबों में इलेक्शन के इल्तिवा का मामला भी उठा दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैनल का फैसला हतमी है। शहबाज शरीफ फुल कोर्ट का मुतालिबा कर रहे हैं। महकमा खारजा की लीगल टीम मामले पर हतमी राय दे। पाकिस्तान पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून के एहतराम से मुताल्लिक़ अमरीकी तरजीहात का मजहर होनी चाहिए। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली ने मुमकिना हीट वेव से निमटने के लिए सूबों को SOPs जारी कर दिए। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना है कि सूबों को यूनियन काउंसिल्स की सतह पर हीट वेव रिस्पॉन्स सेंटर्स कायम करने के साथ कंट्रोल रूम के क़याम की भी सिफारिश की है। इन SOPs में हीट वेव से निमटने के लिए अवामी आगाही की मुहिम के साथ दीगर सिफारिशात भी शामिल हैं।
बदनाम ज़माना पेगासस से मिलते नए इसराइली प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ ममालिक में सियासतदानों और सहाफ़ियों की जासूसी का इंकशाफ। कैनेडियन इदारे के मुताबिक शिमाली अमरीका, वस्ती एशिया, जनूब मशरक़ी एशिया, यूरोप और मशरक़ वस्ती में जासूसी की गई। नया निज़ाम किसी भी फ़ोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, कैमरा इस्तेमाल कर सकता है, फ़ोन में मौजूद तमाम मवाद खंगाल सकता है, क्लाउड अकाउंट तक रसाई भी मुमकिन है। कंपनी ने सऊदी अरब, मराकश, इंडोनेशिया, घाना समेत कई मुल्कों को सॉफ्टवेयर बेचा। लीक होने वाली हसास अमरीकी दस्तावेजात में चीन से रूस को मोहलिक हथियार फराहम करने के इरादे का भी जिक्र। दस्तावेजात में चीन के हाइपरसोनिक हथियारों, जंगी जहाज, रॉकेट लॉन्च तजुर्बात की तफसील भी शामिल। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नेटो हथियारों के साथ यूक्रेन का रूस पर हमला चीन को जंग में ला सकता है। दस्तावेजात में रूसी हिमायत याफ्ता हैकर्स का कैनेडियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का इंकशाफ। बरतानवी वजारत दिफा ने कहा कि अमरीकी इंटेलिजेंस लीक में संगीन सतह की गलती है। इत्तेहादियों का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीका और जनूबी कोरिया के वज़राए दिफा ने बाज़ दस्तावेज मन घड़त करार दे दी। मिस्र ने रूस को हथियार देने के मुबैना मंसूबे से मुतालिक दस्तावेज मुस्तरद कर दी। ईरान का वफ्द सऊदी अरब की दारुल-हुकूमत रियाद पहुंच गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफ्द सऊदी अरब में ईरानी सफारत खाने और काउंसिल खाने दोबारा खोलने पर बातचीत करेगा। ईरानी वज़ीर ख़जाना एहसान खानदोज़ी का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका चेंबर ऑफ कॉमर्स का क़याम भी एजेंडे में शामिल है। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सुलिवान का फ़ोन पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबिता। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात की बहाली पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद से अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की भी मुलाकात। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों ने नेदरलैंड्स में भी फ्रांसीसी सदर का पीछा न छोड़ा। मुजाहिरीन ने स्टेज पर सदर मैक्रोन को खिताब करने से रोक दिया। सवालात की बौछार कर दी। कहा, आप जमहूरियत की बात करते हैं, फ्रांस की अपनी जमहूरियत कहाँ गई? मैक्रोन समझाते रहे कि उन्हें वक्त दिया जाए, वो इस पर बात करेंगे, लेकिन मुजाहिरीन ने एक न सुनी। बिलाखिर सिक्योरिटी गार्ड ने मुजाहिरीन को हॉल से बाहर निकाला। अरसे से जारी अफवाहें दम तोड़ गईं। बकिंगम पैलेस में शहजादा हैरी की बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत की तस्दीक हो गई। शाही महल से जारी एलानी में कहा गया है कि प्रिंस हैरी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। ताहम डचेस ऑफ कार्निवाल मेघन बच्चों के साथ कैलिफोर्निया में ही क़याम करेंगी। ताजपोशी की तकरीब 6 मई को वेस्ट मिनिस्टर एबी में मुनक़िद होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियां शुरू कर दी। लाहौर के होटल में जिम सेशन, भरपूर ट्रेनिंग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स कल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। दोनों टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा। अर्लिंग हॉलैंड का एक और गोल। एक सीजन में रिकॉर्ड 45 गोल करने वाले प्रीमियर लीग के पहले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद सलाह और रोडमैन नेस्टेलवर को पीछे छोड़ दिया। चैंपियंस लीग को क्वार्टर फाइनल के फर्स्ट लेग में मैनचेस्टर सिटी ने बायरन म्यूनिख को 3-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में इंटर मिलान ने बेनिफिशिया को 2-0 से शिकस्त दी। और राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम की शानदार परफॉर्मेंस। दुबई में खरबपति भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की सालगिरह की तकरीब में समा बांध दिया।